हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1। क्या कहती है एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन? वो कहते हैं डिटरमाइन द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें ये बताना है जो आपके पास रिलेशन दिए जा रहे हैं आर नीचे की ओर कुछ पार्ट्स में कि वो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, क्या क्या रिलेशन रखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का। आर आपके पास एक रिलेशन है जो सेट आपके पास दे रखा है 1 2 3 4 फिर 14 तक नंबर जाएगा और वो कहता है डिफाइन कीजिए कि रिलेशन आर आपके पास ये बनता है कि एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अर्थात जो 3x माइनस वाई की जो कंडीशन होगी उसे सेटिस्फाई करता हुआ एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा एक्स वाई, वही आपके पास रिलेशन बनेगा। तो आपको ऐसे निकालने हैं कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे एक्स वाई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं इस आपके पास सेट के अंदर से। तो जो जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो रिलेशन आर के अंदर रखे जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए गिवन दे रखा है आपके पास एक सेट ए आपके पास दे रखा है, उसके अंदर आपके पास एलिमेंट दिए, इस तरीके से एलिमेंट दिए हुए हैं 14। अगर हम बात करें ये 14 एलिमेंट की तो हम कहते हैं कि ए क्रॉस ए अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालें तो कुछ इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट निकलते हैं 1, 1, 2, 1, 3 और 1, आपके पास 4 डॉट डॉट 1, आपके पास 14 और आपके पास ये डॉट डॉट मैं लिख रहा हूँ, फिर 2 से करिए 3 से करिए 14, 1, 14, 2, 14, 3 और डॉट डॉट 14, 14। इस तरीके से हम क्या बना लेंगे, आपके सामने क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक, अब हम बात कर रहे थे कि ये रिलेशन बनना चाहिए। आपके सामने दिया हुआ है रिलेशन आर। क्या दे रखा है? वो दे रखा है ये कि x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अर्थात रिलेशन आर के अंदर 3x माइनस वाई की जो इक्वेशन है उसे सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये लिख लीजिए। यहाँ से आप y की वैल्यू निकालिए तो y इक्वल टू 3x बना। अब आप x को वैल्यू दीजिए। इफ़ यदि x इक्वल टू आपके पास 1 तो y इक्वल टू आपके पास 3 बनेगा। ठीक, तो 3 बनेगा तो इसमें x बराबर 1 रखता हूँ और y बराबर 3 रखता हूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर x, y बन के आता है क्या 1, 3 जो इसे सेटिस्फाई कर। दूसरा अगर मैं लेता हूँ इफ़ यदि x इक्वल टू 2 लेता हूँ तो y इक्वल टू मेरे पास 6 बनता है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो मेरे पास x, y जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो बनेगा सामने 2, 6। इसी तरीके से आगे बढ़ता हूँ मैं। तो हमने क्या किया, x बराबर 3 वैल्यू ली और y इक्वल टू हमने क्या निकल के आएगा 3, जब यहाँ रखूँगा तो 9 आएगा। चलिए तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर कितना आया, वो आया 3, 9। इसी तरीके से हम आगे बढ़े और हमने कहा अब x बराबर 4 लिया जाए तो y की वैल्यू 4 यहाँ रखेंगे, x की वैल्यू तो बनेगी 12। तो 12 भी आपके पास सेट ए के अंदर लाई करती है तो ऑर्डर पेयर बनेगा हमारे पास 4 इंटू आपके पास 12। अगर और आगे बढ़े हमने कहा चलिए x बराबर हम 5 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, जब x की वैल्यू इसमें रखी जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, जब इसके अंदर रखी जाएगी तो यहाँ पर 15 आएगा। क्या 15 आपके पास सेट ए के अंदर है? नहीं है। तो हम कहेंगे कि x, y जो आपके पास बन रहा है ऑर्डर पेयर कितना है 5 और 15 के साथ, वो आपके पास लाई नहीं करेगा। कि क्यों नहीं लाई करेगा? क्योंकि आपके पास सेट ए के अंदर 15 नहीं लाई करता, तो ये ऑर्डर पेयर नहीं होगा। आपके साथ सिर्फ और सिर्फ कितने ऑर्डर पेयर होंगे? 4। कौन कौन से? एक ये 4 ऑर्डर पेयर ही होंगे जो आपके पास 3x माइनस वाई की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम रिलेशन लिख लेते हैं आर, कि आर रिलेशन के अंदर हमारे पास कौन कौन से आपके पास ऑर्डर पेयर बने। कौन कौन से बने? 1, 3, 2, 6, 3, 9, आपके पास 4, 12। ये ऑर्डर पेयर बने जो हमारे पास किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, 3x माइनस वाई की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। चलिए अब रिलेशन तो हमने लिए बना। रिलेशन बनाने के बाद अब हमें बताना होगा क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो पहली बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की।
रिफ्लेक्सिव। देखिए मैंने आपसे कहा था रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सेम एलिमेंट होने चाहिए, या a, का ऑर्डर्ड पेयर R के अंदर होना चाहिए और A एलिमेंट सेट A के अंदर लाई करना चाहिए। अब हमारे पास जो रिलेशन है वो रिलेशन आपके पास ये है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं। क्या रिलेशन है? 1 3 और आपके पास 2 6, ठीक, और 3 9 और आपके पास है 4 12। ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन है। तो क्या 1 1 एलिमेंट हैं, 2 2 एलिमेंट हैं, 3 3 एलिमेंट हैं? तो हम कहेंगे भैया 1 1 2 2 और 3 3 ये एलिमेंट बिलोंग नहीं करते किसके अंदर? आर के अंदर। जब बिलोंग नहीं करते तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, जो हम कहेंगे कि दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव कंडीशन, ठीक। तो नॉट सेटिस्फाइड, ये बात समझ में आई? तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं सिमेट्रिक की। देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन में जब हम पहुँचे तो उसने कहा कि भैया कि a, अगर b आपके पास है तो b, a भी आपके पास R के अंदर होना चाहिए, और a और b दो जो एलिमेंट हैं आपके पास ऑर्डर्ड पेयर के वो सेट A के होने चाहिए। चलिए अब हमने कहा, चलिए हमारे पास रिलेशन ये रखा था, हमने कहा 1, 3 बिलोंग करता है किसके अंदर? R के अंदर, बट 3, 1 बिलोंग नहीं करता किसके अंदर? R के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से हमने और आगे बढ़े, 2 6 तो बिलोंग करता है R के अंदर, बट आपके पास 6 2 बिलोंग नहीं करता किसके अंदर? R के अंदर। तो हम कहेंगे कि भैया ए बी तो सेटिस्फाई है पर बी ए नहीं बिलोंग करता R के अंदर, अर्थात हमारे पास सिमेट्रिक कंडीशन भी नॉट सेटिस्फाई होगी, सिमेट्रिक कंडीशन भी होल्ड नहीं करती। जिस तरीके से हमने देखा ना रिफ्लेक्सिव मिली ना सिमेट्रिक मिली। चलते हैं अपनी तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन हमारे पास होती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखिए ट्रांजिटिव में हमने पढ़ा है कि a, b, b, आपके पास c और c, आपके पास a, c बिलोंग करना किसके अंदर? R के अंदर, और आपके पास a, b, c बिलोंग करते हैं सेट A के अंदर। ये चीज़ें हमने सीखी हैं। चलिए तो हमने क्या किया, पेयर उठाए और कहा आपके पास 1 और 3 बिलोंग करता है। देखिए 1 और 3 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करता है R के अंदर। अब 3 से संबंध 9 का है तो हमने कहा 3 और 9 भी बिलोंग करता है R के अंदर, बट 1 और 3, 1 और 9, देखिए 1 और 9, 1 3 है, 3 9 है, तो 1 9 भी बिलोंग करना चाहिए R के अंदर, जो कि नहीं करता। अर्थात हमारे पास ट्रांजिटिव की कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम कहेंगे नॉट सेटिस्फाई, नॉट सेटिस्फाई। तो इस तरीके से हमने सीखा, ना तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई है, ना सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई है, ना ही ट्रांजिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई है। तो नाइदर रिफ्लेक्सिव, नाइदर सिमेट्रिक और नाइदर आपके पास ट्रांजिटिव, कोई सी भी कंडीशन आपके इस सेट A के लिए और रिलेशन R के लिए सेटिस्फाई नहीं है। तो आइए चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। तो आइए चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या कहता है? रिलेशन R आपके पास दिया हुआ, सेट N आप नेचुरल नंबर दिया हुआ और डिफाइंड किया गया है। रिलेशन आपके पास ये है कि x y इक्वल टू x प्लस वाई है, जहाँ पर x आपके पास छोटा है किससे? 4 से। तो देखिए सेट आपके पास दे रखा है, सेट आपके पास क्या है? सेट है आपके पास नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स का आपके पास सेट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं n इक्वल टू आपके पास, तो ये है 1 2 3 डॉट डॉट और इनफाइनाइट तक है, क्योंकि फाइनाइट की बात ही नहीं कर रहा। और रिलेशन आपके पास दिया हुआ है, ये रिलेशन R क्या दे रखा है? रिलेशन x y सच दैट y इक्वल टू x प्लस आपके पास 5 एंड आपके पास x छोटा है किससे? 4 से। ये बात करी है, ठीक है। अब देखिए इसी में मैं बात करता हूँ, क्या हम R रिलेशन बना लेते हैं और उसने क्या क्या वैल्यू दी है? y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो x क्या दिया है? लेस देन दिया है 4 से, तो x बराबर हम लेंगे 1 2 और 3। तो y की वैल्यू क्या आएंगी? y की वैल्यू आएंगी जब हम इक्वेशन में रखेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 5।
अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 1 लेते हैं, देखिए x बराबर 1, देन तब y इक्वल टू क्या आएगा 6 आएगा। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा आपके पास 1,6 का। इसी तरीके से अगर हम लेते हैं x इक्वल टू 2 लेते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आती है 7, क्योंकि y हमें x की वैल्यू यहाँ रखनी है, तो x 2 रखूँगा तो 5 और 2 कितना होगा 7। तो ऑर्डर पेयर कितना बनेगा x, y का 2,7। इसी तरीके से मैंने कहा कि x बराबर अगर 3 लेते हैं तो हमारे पास y कितना बन के आता है, ये बनता है आपके पास 8। तो क्या बनेगा x, y, ये बनेगा आपके पास 3,8, ये ऑर्डर पेयर बना। तो रिलेशन R आपके पास बना, रिलेशन R आपके पास क्या क्या आया, ये बने आपके पास क्या 1,6, 2,7, 3,8, ये हमारे पास रिलेशन R का सेट बन के आया, ठीक, जिसके अंदर ऑर्डर पेयर 3 ऑर्डर पेयर बनते हैं। अब वो हमसे कहता है कि बताइए ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो पहला इसमें बनता है रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है कि भैया a, बिलोंग करना चाहिए सेट R के अंदर, और a आपके पास एलिमेंट होना चाहिए सेट A के अंदर। a बोल दीजिए या यहाँ पर n लिख लीजिए, क्योंकि नेचुरल नंबर सेट चल रहा है तो हम यहाँ a को बिलोंग करा सकते हैं किसके अंदर, नेचुरल नंबर n के अंदर। चलिए अब हम रिलेशन R की बात करते हैं। तो रिलेशन R आपके पास ये दे रखा है, देखिए 1,6, 2,7 और 3,8। तो क्या इसके अंदर 1, 1 है, नहीं है, 2, 2 है, नहीं है, 3, 3 है, नहीं है, अर्थात सेम एलिमेंट है ही नहीं इसके अंदर। तो हम कहेंगे भैया 1,1, 2,2, 3,3, मतलब सेम सेम एलिमेंट नहीं बिलोंग करते किसके अंदर, R के अंदर। तो सेम एलिमेंट नहीं करेंगे तो हम कहेंगे नॉट सेटिस्फाई, अर्थात रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, जो रिलेशन हमारे पास दिया y इक्वल टू x प्लस 5 का, जहां पर x की वैल्यू क्या दी है 4 से कम लेनी है। तो इस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। चलिए अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट हमारे पास होता है जो हमें शो करना होता है सिमेट्री की कंडीशन, मतलब सिमेट्री की कंडीशन होती है सेकंड नंबर की, जिसे हम कहते हैं कि अगर ए बी आपके पास है तो बी ए बी आपके पास किसका होना चाहिए, सेट R का ही होना चाहिए, जिसके अंदर ए और बी जो एलिमेंट हैं वो आपके पास सेट n के होने चाहिए, अर्थात नेचुरल नंबर के होने चाहिए। तो हमने जब रिलेशन R की तरफ बढ़ाए तो हमने देखा 1, 6 तो है, 6, 1 है ही नहीं है, 2, 7 तो है पर 7, 2 तो है ही नहीं है, 3, 8 तो है पर 8, 3 तो है ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि भैया 1, 6 बिलोंग करता है R के अंदर, बट 6, 1 बिलोंग नहीं करता R के अंदर। इसी तरीके से हमने देखा 2, 7 बिलोंग करता है R के अंदर, बट आपके सामने 2, 7 बिलोंग नहीं करता R के अंदर, अर्थात नॉट सेटिस्फाई। ये भी कंडीशन कैसी निकली, सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, किससे, जो रिलेशन आपने दिया था y इक्वल टू एक्स प्लस 5 के द्वारा, जो रिलेशन हमने R बनाया था उस रिलेशन R के अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर बने थे सिमेट्रिक कंडीशन भी होल्ड नहीं करती। चलिए अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन में हमने कहा वो होती है ट्रांजिटिव कंडीशन। अब ट्रांजिटिव का मतलब होता है 3 एलिमेंट के साथ, कैसे, a, b बिलोंग करता है R के अंदर, b, c बिलोंग करता है R के अंदर, तो ac भी बिलोंग करना चाहिए किसके अंदर, R के अंदर। और ये abc जो एलिमेंट हैं ये किसके होने चाहिए, सेट n के होने चाहिए। अब हम रिलेशन R पे फिर पहुंचते। रिलेशन R कहता है कि 1, 6 तो है पर 6 से कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं है, 6 से दूसरा होता तो फिर 1 का तीसरे के साथ कॉम्बिनेशन होता, तो हम कहेंगे भैया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है 1, 6 है और 6 से कोई दूसरा एलिमेंट, एंड 6 से कोई दूसरा एलिमेंट, 6 से चाहे 2 होता है, 6 से चाहे 7 होता, चलिए मान लीजिए 7 नॉट बिलोंग करता है R के अंदर, या 1, 7 भी नहीं बिलोंग करता किसके अंदर, आपके पास R के अंदर, अर्थात ये भी कंडीशन नॉट सेटिस्फाई।
तो हमने देखा 1 by 1 करके जो रिलेशन आर दिया था, जो कंडीशन y बराबर x प्लस 5 को सेटिस्फाई कर रहा था रिलेशन आर के ऑर्डर्ड पेयर, वो ना तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ना सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ना ही ट्रांजिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। अर्थात नाइदर रिफ्लेक्सिव, नाइदर सिमेट्रिक और नाइदर ट्रांजिटिव, कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, क्वेश्चन का फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो आइए चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की ओर। क्वेश्चन का फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या कहता है, रिलेशन आर आपके पास दे रखा है, सेट ए आपके पास दे रखा है। क्या रिलेशन आर है आपके पास, ये है एक्स वाई सच दैट वाई आपके पास डिविजिबल है किससे, एक्स से डिविजिबल है। तो हमें एक रिलेशन बनाना है, ऐसा रिलेशन जो कि आपके पास जो y होगा, जो ऑर्डर्ड पेयर का दूसरे नंबर का एलिमेंट होगा, वो फर्स्ट वाले एलिमेंट से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास सेट दे रखा है, गिवन सेट ए आपके पास दे रखा है ये 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसी से कहें कि भैया ऑर्डर ए क्रॉस ए निकालें, ए क्रॉस ए का मतलब ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो कुछ इस तरीके से निकलते हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6, ये इस तरीके से बनेंगे। और इसी को आगे बढ़ाते रहेंगे और हम लास्ट में कहेंगे कि 6, 1, 6, 2, 6, 3 और 6, 4 और 6, 5 और एक लास्ट में जाएगा 6, 6। ये आपके पास क्या बनेगा, ए क्रॉस ए बनेगा। बट आपके पास जो रिलेशन दिया हुआ है वो आर ये दिया हुआ है कि रिलेशन आर के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो ये आएंगे जिसमें y जो होगा वो डिविजिबल होगा। क्या होगा, डिविजिबल होगा। किससे होगा, x से होगा। तो हमें ऑर्डर्ड पेयर ऐसे उठाने हैं ए क्रॉस ए से कि जो आपके पास x होगा, अर्थात जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा वो दूसरे वाले एलिमेंट को डिवाइड करे। चलिए देखते हैं क्या क्या आते हैं। देखिए 1 x है, y का क्या है 1, तो 1 को डिवाइड करेगा, यस। 1 2 को डिवाइड करेगा, यस। 1 3 को डिवाइड करेगा, यस। 1 4 को डिवाइड करेगा, यस। 1 5 को डिवाइड करेगा, यस। 1 6 को डिवाइड करेगा, यस। अब 1 की काम कंप्लीट हुआ, 2 पे पहुंचते हैं। 2 1 को डिवाइड करेगा, नो। तो 2 को डिवाइड करेगा, 2 3 को डिवाइड करेगा, नो। 2 4 को डिवाइड करेगा, यस। 2 5 को डिवाइड करेगा, नो। 2 6 को डिवाइड करेगा, यस। ये कंप्लीट। अब 3 पे पहुंचते हैं क्योंकि तीसरा एलिमेंट कौन है ए सेट का, 3 1 को डिवाइड करेगा, नो। 3 2 को डिवाइड करेगा, नो। 3 को डिवाइड करेगा, यस। 3 4 को डिवाइड करेगा, नो। 3 5 को डिवाइड करेगा, नो। 3 6 को डिवाइड करेगा, यस। इसी तरीके से हम 4 के साथ कहानी करेंगे। 4 आपके पास 4 को डिवाइड करेगा, 5 को डिवाइड करेगा और 6 को डिवाइड करेगा। इस तरीके से हमने क्या बना लिया, रिलेशन आर बनाया और आर रिलेशन के अंदर वे ऑर्डर्ड पेयर रखे जो हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे, जो कंडीशन दी गई थी। कंडीशन क्या थी, y डिविजिबल होना चाहिए किससे, x से। चलिए अब वो हमसे कहता है कि बताइए ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव। देखिए रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है, सेम एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए आर के अंदर, और जो एलिमेंट से आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाया वो एलिमेंट किसका होना चाहिए, सेट ए का होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, ये सारे के सारे एलिमेंट किसके हो रहे हैं, आर के हो रहे हैं। और सारे के सारे एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर आपके बने ये किस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं, जो कंडीशन रिलेशन में दी थी वो होल्ड कर रहे हैं। तो हम कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन आर सेटिस्फाई, अर्थात क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन यहाँ पर होल्ड करती है, अर्थात सेटिस्फाई होती है।
चलते हैं अपनी दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है सिमेट्रिक। अब देखिए सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो सिमेट्रिक कहती है कि भैया a, b और इसके साथ में b, a, b बिलोंग करना चाहिए R के अंदर, और a और b जो एलिमेंट होंगे वो सेट A के एलिमेंट होंगे। सिंपल सी बात है। चलिए हम लेते हैं 1, 2। दैट इम्प्लाइज इफ यदि 1, 2 बिलोंग करता है किसके अंदर, R के अंदर, ठीक, तो क्या 2, 1 भी बिलोंग करता है, क्योंकि ए बी तो आपका 1, 2 हो गया, और बी ए क्या होगा 2, जब 1 के स्थान पर, और 1 किसके स्थान पर आएगा, 2 के स्थान पर आएगा। तो देखिए 2, 1, 2, 1 कहीं हमारे रिलेशन आर के अंदर ऑर्डर पेयर नहीं है, बट 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आपके पास आर के अंदर बिलोंग नहीं करता, जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट 1 और 2 किसके हैं, सेट ए के। चलिए और देख लेते हैं। आप दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, 2, 6 ले लेते हैं। चलिए 2, 3 ले लो, 2, 6 ले लो, जो आपका मन करता है, ठीक। तो 2, 6, 2 डिवाइड करता है किसे, 6 को, अर्थात ये तो बिलोंग करता है, बट आपके पास 6, 2 बिलोंग नहीं करता है किसके अंदर, आर के अंदर, अर्थात 2 और 6 तो बिलोंग करते हैं सेट ए के अंदर, बट 6, 2 बिलोंग नहीं करता आपके पास रिलेशन आर के अंदर। तो हमने सीखा कि इसके अंदर सिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, दैट, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे दैट इम्प्लाइज सिमेट्रिक कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया। बात करते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, ये होती है ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव क्या होती है, ट्रांजिटिव ये कहती है कि ए, बी और बी, सी और लास्ट में ए का और सी का रिलेशन आर के अंदर होना चाहिए, ठीक। तो और उसके साथ कहते हैं कि ए, बी, सी जो एलिमेंट हैं वो सेट ए के एलिमेंट होने चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई, हमने लिया इसके अंदर ऑर्डर पेयर, हमने कहा 1, 2 है, और फिर आपने कहा 2, 4 है, तो क्या 1 और 6 है, तो हमने कहा यस, 1, 2, 2, 4 आपके पास, और साथ में हमने कहा 1 आपके पास 4 जो बिलोंग करता है किसके अंदर, आर के। कंडीशन होल्ड करती है। चलिए और कोई देख लीजिए। अगर आप कहते हो कि हमारे पास 2, 4 है, फिर हमारे पास क्या 4, 4 है, फिर हमारे पास क्या 2, 4 है, देखिए हम 2 बार भी लिख सकते हैं, 2, 4, 4, 4, और फिर वापस क्या बन गया, 2, 4 है, 4, 4 पहुंचा, फिर 2 किस पे पास पहुंचेगा, 4 के पास। तो हमने बिलोंग कराया, बट ध्यान ये रखना है कि हम एक ऑर्डर पेयर को एक बार लिखते हैं, दोबारा रिपीट नहीं करते, तो हम इसे दोबारा नहीं लिखेंगे। कंडीशन तो होल्ड करेगी, पर हम लिखेंगे क्या, 2, 4 और 4, 4 बिलोंग करेगा किसके अंदर, आर के अंदर, अर्थात वो कंडीशन आर के अंदर भी लाई करती है। और कोई देख लीजिए तीसरी। तो हमने कहा 1 आपके पास 3, और 3 से आपके पास 6, और 6 के साथ 1 और 6 बिलोंग करते हैं आर के अंदर, जहां पर 1, 3 और 6 एलिमेंट है किसके, सेट ए के। तो हमने कहा ट्रांजिटिव कंडीशन आर सेटिस्फाई। ये कंडीशन कैसी करती है, सेटिस्फाई होती है, अर्थात हमने सीखा रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई है, सिमेट्रिक नॉट सेटिस्फाई, ठीक। और आपके पास ट्रांजिटिव सेटिस्फाई। तो हमने सीखा कि इस क्वेश्चन के लिए, इस पार्ट के लिए हमारे पास 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, एक रिफ्लेक्सिव और एक आपके पास ट्रांजिटिव, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो आइए चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, देखिए वो कहता है रिलेशन आर है, आपके पास सेट जेड दिया है जो कि इंटीजर का आपके पास सेट है, और रिलेशन आपके पास आर इस तरीके से दिया है कि एक्स वाई ऐसा ऑर्डर पेयर बनाइए जो एक्स माइनस वाई, अर्थात एक्स का और वाई का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, आपके पास इंटीजर होना चाहिए, और सेट भी आपको इंटीजर दिया गया है। देखिए सॉल्व करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है।
देखिए दिया हुआ है हमारे पास, गिवन दैट द सेट, एक सेट दिया हुआ है और सेट कौन सा है, सेट आपके पास है जेड और ये क्या है, इंटीजर का सेट है। इंटीजर का सेट है तो इंटीजर के अंदर +2 -2 +3 -3 0 ये सारे एलिमेंट लाई करते हैं। अब हम इन एलिमेंटों को इस तरीके से ना मान के कुछ इस तरीके से मान लें कि ABCDEF जो आप चाहो वो मान लीजिए। ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर। कोई A हो सकता है +3 हो, B हो सकता है -3 हो, C हो सकता है +2 हो, D हो सकता है -2, तो आप मान सकते हैं इनफाइनाइट का आपके पास इंटीजर का सेट मान लिया हमने। अब उसने दिया है रिलेशन R के अंदर उसने कहा है कि भैया ऑर्डर्ड पेयर ऐसे R के अंदर रखे जाएंगे जो x - y डिफरेंस करने के बाद क्या देते हैं, इंटीजर देते हैं, इंटीजर। देखिए अब अगर मैं आपसे बात करूं कि रियल नंबर लीजिए, दो रियल नंबर को अगर आप ऐड करते हो तो क्या आता है, रियल नंबर आता है। दो रियल नंबर का आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या आएगा, कोई रियल नंबर का ही पार्ट आएगा। इसी तरीके से अगर मैं दो इंटीजर लेता हूं, सपोज करो एक 2 ले लिया एक 3 ले लिया, दोनों को आपने ऐड किया तो क्या बनेगा, 5 बनेगा। और 5 भी क्या होगा, एक इंटीजर ही तो होगा। चलिए उसी तरीके से एक मैंने एलिमेंट 2 ले लिया और एक एलिमेंट मैंने -3 ले लिया। दोनों एलिमेंट कैसे हैं, दोनों के दोनों एलिमेंट इंटीजर ही हैं। और आपने से कहा, मैंने कहा 2 - 3 बताइए, तो जैसे 2 - 3 करा तो कितना आया, -1 आया। -1 भी एक इंटीजर ही है। तो आप किसी भी तरीके से इंटीजर के कोई से भी दो एलिमेंट ले लीजिए, उनका डिफरेंस क्या आएगा, इंटीजर आएगा। चलिए अब आप बात करते हैं यहाँ पे। तो हमने ऑर्डर्ड पेयर के अंदर x, y के अंदर ये ABC के रूप में रख के ये एलिमेंट बनाए। कहा आपसे कि भैया AA होगा, BB भी होगा और CC भी होगा, इस तरीके से। और जितने भी आप बना सकते हो, कहने का मतलब ये कि AB, BA और AC, ठीक, और आपके पास BC और AC, जितने आप बना सकते हो वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे इस जेड सेट के द्वारा। किस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, x - y को सारे सेटिस्फाई करेंगे। ये a - a क्या आएगा, 0, a - c क्या आएगा, एक इंटीजर, b - c क्या आएगा, इंटीजर। अर्थात ऑर्डर्ड पेयर में आप सारे के सारे रख सकते हो इस तरीके से, जो सेट जेड के अंदर बिलोंग करते हैं एलिमेंट, उन एलिमेंट की हेल्प से। तो अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के साथ। रिफ्लेक्सिव कंडीशन ये कहती है कि भैया सेम एलिमेंट होने चाहिए। कैसे, AA इस तरीके से R के अंदर है तो A किसका होना चाहिए, Z का एलिमेंट होना चाहिए। दैट इम्प्लाइज, हमने यहाँ देखा कि सेम एलिमेंट जो AA लेते हैं तो वो क्या बनता है, A - A, अर्थात इंटीजर बनता है। और जब इंटीजर बनता है तो क्या करता है, वो बिलोंग करता है किसके अंदर, रिलेशन R के अंदर। इसी तरीके से हमने आगे बढ़े, सिमिलरली करके देखा कि BB भी आपके पास B - B = इंटीजर आता है, जो कि रिलेशन R के अंदर बिलोंग करता है। तो BB भी किसके अंदर होगा, R के अंदर। इसी तरीके से CC होगा, DD होगा, सारे के सारे आपके पास ऑर्डर्ड पेयर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो हमने कहा दैट इम्प्लाइज रिफ्लेक्सिव कंडीशन आर होल्ड, क्या करती है, होल्ड करती है। ठीक है, ये बात करी रिफ्लेक्सिव। चलिए अब बात करते हैं सिमेट्रिक के साथ। लेते हैं सेकंड कंडीशन, सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक क्या कहती है, सिमेट्रिक को मैंने आपसे बताया AB है तो BAB होना चाहिए। और आपके पास ये किसके एलिमेंट होने चाहिए, ये एलिमेंट Z के एलिमेंट होने चाहिए। तो हमने क्या किया कि भाई हमने कहा कि AB अगर एलिमेंट है तो उसका मतलब होता है A - B, और A में से B आप निकालोगे तो आएगा तो इंटीजर ही, क्यों आएगा, और बिलोंग किस में करेगा, R के अंदर। या ये कह सकते हो बिलोंग आपके पास किसके अंदर होगा, Z के अंदर आएगा, जो इंटीजर निकल के आएगा। तो हमने कहा कि AB इंटीजर है, B भी इंटीजर है, A - B आपने निकाला तो इंटीजर आएगा। और रिलेशन R के अंदर क्या दे रखा था, A - B,
जो आपके पास कंडीशन होल्ड करती है x माइनस वाई वो दे रखी थी। तो ये किससे बनी, ए बी से बनी। तो हम कहेंगे ए बी किसके अंदर बिलोंग करता है, आर के अंदर बिलोंग करता है, जिसके एलिमेंट ए बी किसके हैं, जेड के। अब हम इन्हें थोड़ा अपोजिट कर देते हैं, बी ए लिख लेते हैं। तो बी माइनस ए होगा। अब देखिए बी माइनस ए से आप निकालोगे तो आएगा तो इंटीजर ही, और इंटीजर आएगा तो वो भी किसके अंदर होंगे, जेड सेट के अंदर लाई करेंगे। तब हम कहेंगे कि भैया बी ए बी होल्ड करेंगे किसके अंदर, आर के अंदर, ठीक। और ये एलिमेंट किसके होंगे, जेड के ही एलिमेंट होंगे। तो हमने ये देखा चाहे ए बी ले लें, चाहे हम ए सी ले लें, चाहे हम सी ए ले लें, उसके आपके पास अपोजिट सिमेट्रिक भी कंडीशन होल्ड करती है, ऑर्डर्ड पेयर लाइक करता है आर के अंदर, और वो कंडीशन एक्स माइनस वाई की सेटिस्फाई करते हैं। तो हम कहेंगे सिमेट्रिक कंडीशन आर होल्ड, सिमेट्रिक कंडीशन आर होल्ड, ठीक है। तो ये कंडीशन कैसी होती है, होल्ड होती है। चलिए इसी के अंदर थर्ड आपके पास ट्रांजिटिव कंडीशन को हम करते हैं, ट्रांजिटिव कंडीशन। अब देखिए ट्रांजिटिव कंडीशन में हमने कहा था कि भैया ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, उसके साथ साथ ए सी भी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए, और आपसे कहा था ये तीनों एलिमेंट किसके हों, आर के, ठीक है, तीनों एलिमेंट सेट जेड के हों, ठीक। ये हमने बात करी थी आपसे। अब आप ले लीजिए कोई सा भी ले लीजिए। हमने कहा ए बी आपने लिया तो आपने कहा बी माइनस ए माइनस बी होगा ये, ठीक है। हमने कहा ए माइनस बी क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर किस में बिलोंग करेगा, जेड में करेगा। तो ए बी किसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर में होगा, वो आपके पास आर के अंदर लाई करेगा। फिर हमने कहा भैया बी सी ले लीजिए, तो क्या बी माइनस सी नहीं करेंगे, वो इंटीजर नहीं आएगा, इंटीजर आएगा किसके अंदर होगा, जेड के अंदर। अगर इंटीजर लाई करेगा तो बी माइनस सी जो कंडीशन है वो आर रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई को बनाती है। तो हम कहेंगे बी सी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन आर के अंदर रखा हुआ है, तो बी सी भी आर के अंदर लाई करता है। फिर हमने कहा ए और सी होगा, हमने लिखा ए और सी। तो देखिए ए माइनस सी हम करते हैं तो भी क्या आता है, इंटीजर ही तो आता है। तो हमने सीखा ये भी जेड के अंदर है, तो हमने ये सीखा कि ए बी भी लाई करता है, बी सी भी लाई करता है, और उसके साथ ए सी भी आपके पास लाई कर रहा है जो आर के अंदर बिलोंग करता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप ए बी ले लो, बी सी ले लो, फिर ए सी भी लेते हो तो ट्रांजिटिव कंडीशन तो होल्ड हो रही है। तो हमने कहा कि भैया दैट इम्प्लाइज, आपके सामने ए बी बी सी और ए सी बिलोंग करता है किसके अंदर, आपके पास आर के अंदर। तो हमने कहा कि हमारे पास ट्रांजिटिव कंडीशन आर होल्ड, तो क्या करती है, होल्ड करती है। अर्थात रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन क्या करती हैं, यहाँ पर सेटिस्फाई होती, होल्ड करती हैं। तो ये आपके पास फोर्थ नंबर का जो पार्ट मिला था, फोर्थ नंबर के पार्ट में हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। ये किस सेट के लिए होती है, इंटीजर सेट के लिए होती है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो आइए चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की ओर। देखिए फिफ्थ पार्ट की ओर। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, देखिए वो कहता है रिलेशन आर आपके पास ऐसा बना हुआ है जो सेट ए के द्वारा बना हुआ है, और सेट ए जो है आपके पास ह्यूमन बींग्स, मतलब कुछ मनुष्य के द्वारा उसमें रखे हुए हैं, मतलब मनुष्य रखे हुए हैं जो कि एक टाउन में रहते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग एक आपके पास सेट ए दे रखा है। कहने का मतलब ये है कि एक सेट है जिसके अंदर मनुष्य हैं और हम एलिमेंट को ही मनुष्य मान के यहाँ काम करेंगे, ठीक। वो किसके हैं, एक टाउन के हैं। चलिए पहला रिलेशन उसने कहा कि R बराबर ऐसा है कि एक्स वाई जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि एक्स और वाई जो हैं, दो जो आपके पास पर्सन हैं वे आपके पास वर्क करते हैं सेम प्लेस पे। मतलब दो पर्सन हैं, दोनों के दोनों सेम प्लेस, एक ही जगह, एक ही टाउन से क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ऐसे काम करने वाले जो भी आपके पास पर्सन बनेंगे वो एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के रूप में लिखे जाएंगे। चलिए इसके अंदर हमें सेटिस्फाई करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। ऑरली मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए अच्छे से, फिर आप अपनी नोटबुक में लिखने की कोशिश करिए। चलिए देखिए उसने कहा एक्स वाई, हमने कहा लेट मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए जो एक्स वाई जेड इस तरीके से सेट बना हुआ है। अगर हम बात करें कि ए क्रॉस ए के साथ, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमारे पास एक्स एक्स
एक्स वाई और वाई वाई और आपके पास एक्स जेड, ठीक, और हमारे पास वाई एक्स। इस तरीके से हमारे पास क्या बनेंगे, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे जो आपके पास एक ही टाउन के अंदर रहते हैं, आपस में काम करते हैं। पहला रिलेशन आर। आर रिलेशन कहता है कि हमारे पास वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जहां एक्स और वाई दोनों सेम प्लेस पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अब एक्स और वाई तो काम करते ही करते हैं, अगर वाई के स्थान पे भी एक्स खुद ही आ जाए, मतलब मैं काम करता हूं और फिर वापस मैं ही काम करूं वाई के स्थान पे भी, तो हम क्या करेंगे, मैं और मेरी इमेज एक साथ काम करेगी, अर्थात एक्स एक्स भी बिलोंग करेगा, वाई वाई भी होगा और जेड जेड भी होगा। इस तरीके से सेम सेम जो आपके पास होंगे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, जो सेम सेम ऑर्डर पेयर बनेंगे वो आर के अंदर रखे हुए जाएंगे। चलिए, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव कंडीशन तो होल्ड कर रही है। फिर हमने कहा एक्स वाई अगर करता है, सपोज करो एक्स आपके पास किसी स्थान पे, उसके स्थान पे एक्स को वाई रख दिया और वाई के स्थान पे हमने एक्स रख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा कि भैया जहां एक्स काम करता है वहां थोड़ी देर के लिए वाई को रख लीजिए, और जहां वाई काम करता था वहां एक्स रख लीजिए। प्लेस तो एक ही है, पोजीशन तो थोड़ी बहुत चेंज कर रहे हैं हम, स्थान तो एक ही है, ठीक है। ये कह सकते हैं एक्स लेफ्ट में है वाई राइट में है, तो वाई को लेफ्ट में कर दिया, एक्स को राइट में कर दिया। कहने का मतलब क्या, एक्स वाई और वाई एक्स दोनों सेम स्थान पर रहेंगे और सिमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए एक्स वाई आपके पास काम कर रहा है, तो मैंने कहा कि भैया एक्स नहीं आया, फिर वाई और जेड के साथ काम कर लीजिए। किसी दिन एक्स वाई आपके पास थे बट एक्स नहीं आया, वो बीमार पड़ गया, तो हमने कहा वाई और जेड साथ कर लीजिए काम, दोनों एक ही टाउन के तो हैं। फिर तीसरे दिन एक्स गया और एक्स ने कहा भाई आप भी जेड के साथ काम कर चुके हो, हम भी काम करके देखें, एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है। तो वो क्या हुआ, एक्स और जेड भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बना, उसी टाउन का था, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। मतलब देखिए एक्स वाई भी बिलोंग करेगा, वाई जेड भी बिलोंग करेगा और एक्स जेड भी बिलोंग करेगा, किसके अंदर, रिलेशन आर के अंदर। तो हमने देखा कि इस सेट के लिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन भी सेटिस्फाई, सिमेट्रिक की सेटिस्फाई और ट्रांजिटिव की कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। तीनों कंडीशन हमारे इस रिलेशन के लिए क्या हो जाती है, सेटिस्फाई होती है। चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा रिलेशन कहता है कि एक्स वाई ऐसा रिलेशन है, एक्स और वाई दोनों के दोनों लिव्स रहते हैं सेम लोकेलिटी में। देखिए सेम लोकेलिटी में रहें या आपके पास सेम प्लेस पे वर्क करें या वो सेम टाउन में काम करें, मतलब कंडीशन सेम सेम सी बन रही है। तो लोकेलिटी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ प्लेस माना था, यहाँ लोकेलिटी मान लेते हैं, यहाँ वर्क कर रहे थे, यहाँ हम वो कहता है लिव रहते हैं। तो देखिए वही रिलेशन बनेगा, एक्स एक्स रहता है, वाई वाई भी रहेगा सेम एक साथ, जेड जेड भी रहेगा। एक्स वाई जहाँ रहता है वहाँ आपके पास वाई पहले लिख दें तो वाई एक्स भी रहेगा, इसी तरीके से वाई जेड भी रहेगा और एक्स जेड भी रहेगा। तो जो काम हमने फर्स्ट वाले पार्ट में किया वही काम हमें लोकेलिटी के साथ रिप्रेजेंट करना था, बस उसमें वर्क दिखाया था, यहाँ लिव रहने की बात कर रहा है, वहाँ प्लेस दिखाया था, यहाँ लोकेलिटी की बात कर रहा है। तो अर्थात रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। चलते हैं अपने सी पार्ट की। सी पार्ट कहता है कि आर बराबर एक्स वाई एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा जहां पर आपके पास एक्स एग्जैक्टली क्या होगा, 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। देखिए अगर हम आर की बात करें तो एक्स क्या बन रहा है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है, किससे, वाई से। तो ये ऑर्डर्ड पेयर बनता है कि एक्स प्लस 7 होगा, किससे बड़ा होगा, वाई से बड़ा होगा। तो देखिए अगर हम बात करें सेम सेम कि एक्स बराबर वाई कर दें, तो क्या आपके पास x प्लस 7 कोमा एक्स सेम सेम होंगे, नहीं होंगे। जो आपके पास y के स्थान पर x आया वो छोटा है कितना, 7 सेंटीमीटर, तो हमारे पास किसकी रिफ्लेक्सिव कंडीशन होल्ड नहीं होती। अब आपने कहा x प्लस आपके पास 7 और y ये r के अंदर होल्ड करते हैं, चलिए मान लेते हैं। तो क्या y आपके पास x प्लस 7 होल्ड करेगा, देखते हैं। यहां तो आप कह रहे हो जो x एलिमेंट है, जो x पर्सन है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है, किससे, y से, और यहां आप कह रहे हो जो y आपके पास है वो छोटा है, किससे, x प्लस आपके पास 7 से। अब ये y नहीं रहा, ये क्या बन गया, x बन गया पर्सन,
क्यों? x के स्थान पर है। जब x के स्थान पर है तो x तो 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। जब ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी तो हम कहेंगे कि भैया सिमेट्री कंडीशन होल्ड नहीं करती। इसके कारण तो कौन सी कंडीशन होल्ड नहीं करती? रिफ्लेक्सिव, और इसके कारण सिमेट्रिक कंडीशन होल्ड नहीं करती। तो दो कंडीशन हमने सीख ली, ना तो रिफ्लेक्सिव मिलती है इसके अंदर, ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है। चलते हैं ट्रांजिटिव की ओर। ट्रांजिटिव में हमने कहा x + 7 y बिलोंग करती है R के अंदर, बात सही है। फिर हमने कहा y + 7 z बिलोंग करती है R के अंदर, ठीक है, चलिए ये भी बात सही है। अब आपने कहा कि x + 7 और आपके पास z क्या बिलोंग करता है R के अंदर, तो जरा देखिए x + 7 7 सेंटीमीटर है y से, कोई बात नहीं, ठीक है। y + 7 7 सेंटीमीटर z से, हमने ये भी मान लिया। पर x + 7 जब z की बात करते हैं तो एक y आपके पास आ जाता है, तो क्या यहाँ पर x जो 7 सेंटीमीटर z से बड़ा नहीं, कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि y यहाँ भी है, y यहाँ कितना छोटा है? 7 सेंटीमीटर, और यहाँ कितना हो गया? y कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। तो x + 7 से 7 तो यहाँ सेंटीमीटर छोटा था y, और 7 यहाँ बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया आपके पास? 14 सेंटीमीटर। z कितना छोटा हो गया? 14, और डिफरेंस कितने का चलना था हमारे पास? 7 सेंटीमीटर का। तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करती, अर्थात ट्रांजिटिव की कंडीशन होल्ड नहीं करती। चलते हैं अपने नेक्स्ट डी पार्ट। अब देखते हैं कि एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स आपके पास वाइफ है किसकी? वाई की, कि एक्स जो है पत्नी है वो किसकी है? वाई की। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये कहती है कि आपके पास सेम सेम एलिमेंट होने चाहिए। अगर मैं आपके सामने सेम सेम की बात करूं तो आपके पास क्या x, x लिख सकते हैं? क्या x पत्नी x की हो सकती है? नहीं हो सकती भाई। एक हस्बैंड होना चाहिए, एक वाइफ होनी चाहिए, तभी तो वो एक दूसरे के पति पत्नी बनेंगे। तो यहाँ क्या कहेंगे? x अगर वाइफ है किसकी? वाई की, तो क्या x x की होगी? नहीं होगी। अर्थात x x आपके पास बिलोंग नहीं करेगा किसके अंदर? इस रिलेशन के अंदर। तो इससे पता चला कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। अब बात करते हैं एक्स वाई अगर आपके पास है, x पत्नी है किसकी? वाई की, यहाँ तक बात सही। तो क्या y पत्नी हो सकती है x की? नहीं भाई, ऐसा कैसे हो जाएगा? x वाइफ है किसकी? वाई की। तो x तो यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? x तो होगी यहाँ पर लेडीज और y हो गया यहाँ पर जेंट्स। यहाँ आपने x लेडीज बताया, y जेंट्स बताया, फिर आप कह रहे हो y जो जेंट्स था वो लेडीज बन गया, लेडीज जो आपके पास था वो जेंट्स बन गया। ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? जो लेडीज है वो लेडीज ही रहेगी, जो जेंट्स है जेंट्स ही रहेगा। अर्थात x अगर वाइफ है वाई की तो x ही वाइफ की रहेगी, वाई की वाइफ रहेगी, और वाई जो है आपके पास एक्स की वाइफ नहीं बनेगी, वो उसका हस्बैंड ही रहेगा। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन होल्ड करेगी ये वाली, और ये कंडीशन एक टाइम में होल्ड नहीं करेगी, अर्थात सिमेट्री कंडीशन नॉट होल्ड। ठीक, चलते हैं अपना लास्ट थर्ड कंडीशन की ओर, जो होती है ट्रांजिटिव। एक्स वाई की वाइफ है, होल्ड करती है, वाई जेड की वाइफ है, होल्ड कर लेती है, मान लेते हैं। क्या एक्स जेड की वाइफ है? देखिए x यहाँ आप कह रहे हो y की पत्नी है, तो यहाँ y कौन हो गया? मेल हो गया। अब यहाँ आपके पास y को क्या बना दिया आपने? फीमेल बना दिया, और फीमेल को फिर आपने कहा मेल के साथ वो पत्नी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ये भी गलत हो रहा। फिर आपने कहा x आपके पास किसकी है? z की पत्नी है, तो एक y तो बीच में आ गया, तो एक पीढ़ी का अंतर आ गया, तो x जो होगा वो एक पीढ़ी के साथ बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव कंडीशन भी होल्ड नहीं करेगी। चलते हैं लास्ट आपके पास ई पार्ट के अंदर, जो कहता है एक्स वाई आपके पास एक्स फादर है किसका? वाई का। चलिए एक्स वाई तो बिलोंग करता है, बट अगर आप कहो एक्स फादर एक्स का है तो ऐसा नहीं हो सकता, अर्थात रिफ्लेक्सिव के अंदर एक्स एक्स नहीं लाई करेंगे। एक्स फादर वाई का है और वाई को यहाँ रख दो, वाई फादर एक्स का होगा? नहीं होगा। अगर कोई आपके फादर आपके हैं तो क्या आप अपने फादर के फादर बन सकते हो? नहीं बन सकते भाई, तो सिमेट्री कंडीशन भी होल्ड नहीं करेगी। फिर एक्स फादर वाई का है और वाई फादर जेड का है, तो एक्स फादर किसका हो सकता है? जेड का हो सकता है? नहीं, वो एक पीढ़ी आगे पहुंचेंगे तो एक्स फिर क्या हो जाएगा? वो आपके पास दादा हो जाएगा किसका? जेड का। तो हम कहेंगे यहाँ पर ट्रांजिटिव कंडीशन होल्ड नहीं करती। तो इस तरीके से हमने 1 बाय 1 करके सीखा कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव किसे कहते हैं। इजीली तरीके से हमने सीखा, कोशिश करी कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आए। ठीक है, चलते हैं। और अगर आप लोगों को ये सारी प्रोसेसिंग अच्छी लग रही है और आपको पसंद आ रही है तो हमारी इन वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
जिससे हम कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर अगर प्रोवाइड कराते हैं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।